नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस वाले पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 7। और इसके पूर्व के जितने भी भाग हैं आप सब प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब क्वेश्चन को केयरफुली होकर के पढ़िए और इसका लाभ लीजिए आप सब। आइए चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे की व्याख्या किसमें की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में, संविधान में कहीं भी नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन नंबर 3, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, भारत की संसद द्वारा या प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में वैचारिक अभिव्यक्ति को संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना में? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर 4। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान का स्रोत, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, शासन के ध्येयों का विवरण। क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि। प्रस्तावना से क्या नहीं स्पष्ट होता? संविधान को लागू करने की तिथि। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, भारतीय संसद में या भारत की जनता में? किसमें निहित है? भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और भारतवर्ष, भारत और इंडिया या भारत और हिंदुस्तान? प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, किन उद्देश्यों को संविधान उद्घोषित नहीं करता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। संविधान किन उद्देश्यों को उद्घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस वर्ष एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1951 में, 1947 में, 1950 में या 1935 में? किस वर्ष प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। ऑप्शन नंबर 3। जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से हमारा राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। 2 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को या 15 नवंबर 1949 को? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बन करके तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 11 फरवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को,
26 नवंबर 1949 को या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आरआरबी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, आईएएस सभी में इतनी बार रिपीट हुए हैं कि शायद काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्योर होकर कह रहा हूँ कि आप लोग ये पढ़िए और या आपने पूर्व की परीक्षाएं दी हों उससे कंपैरिजन कर लीजिए कि देखिए ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, जो इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आप पढ़िए क्योंकि मेरा चैनल है या मैं पढ़ा रहा हूँ। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिए, उसमें देखेंगे आप कि जो क्वेश्चन का स्तर इसमें है वो उन सब में नहीं रहता है। तो आप समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं। जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य को ही कहा गया है, इसलिए आप सब जिसमें आपका फ़ायदा हो, जहाँ से आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, वहीं पर आप पढ़िए और तुलना कर लीजिए कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है, उसी से पढ़िए। मैं श्योर होकर कह रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है, इसलिए जितनी भी सीरीज मैं लेकर के आया हूँ इसके पूर्व में भी और ये भी सब बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पढ़िए और जो भी इसमें त्रुटियाँ हों, जो भी सुझाव हो आप सुझाव दीजिए और मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 31 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों अंगीकार किया गया या आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया या अंगीकृत किया गया, इन तीनों का एक ही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इस डेट से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसको इसमें कवर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? 1971 में, 1951 में, 1984 में या 1976 में? प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? 1976 में। कब? 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में जो भी परिवर्तन हुआ वो किस संशोधन द्वारा किया गया? 44वां संशोधन अधिनियम 1979, 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या 40वां संशोधन अधिनियम 1976? किस संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, प्रजातंत्र, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद या गणतंत्र? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वो कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है? प्रजातंत्र। कौन सा? प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, 28वें संशोधन द्वारा या 40वें संशोधन द्वारा? किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? संविधान की 9वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? किसमें कहा गया? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1952 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? संविधान कब लागू हुआ? ये तो सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है
कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, जब ये बन करके रेडी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? न्याय, समाजवाद, राजनीतिक या लोकतांत्रिक? कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया। क्या? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल का और खा सही है, केवल का, खा और घा सही है, केवल का, खा और गा सही है, या केवल खा, गा और घा सही है? आइए देखते हैं ऊपर। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, संशोधन हो सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? का, खा और घा। देखते हैं नीचे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है केवल का, खा और घा, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ इस सीरीज की समाप्ति होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अरुण सर GS वाले यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।